तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का वज़ीर आज़म हाउस आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मेहमान सदर को खुशामदीद कहा। सदर एर्दोगान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। एयरफोर्स ने फ्लाई पास करके मेहमान सदर को सलामी दी। दोनों मुल्कों के तराने पेश किए गए। वज़ीर आज़म ने तुर्क सदर से अपनी काबीना का तारुफ कराया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का भी तुर्क सदर से मुसाफिहा। सदर एर्दोगान ने वज़ीर आज़म हाउस के अहाते में पौधा भी लगाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से दो तरफ़ा मुलाकात। दोनों रहनुमा आला सतह तस्वीराती ताउन काउंसिल इजलास में वफूद की क़यादत करेंगे। मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मुफ़ाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत की तकरीब होगी। गुज़िश्ता शब पाकिस्तान आमद पर सदर ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद सदर रजब तैयब एर्दोगान के इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद थे। वज़ारत इत्तलात व नशरियात ने तुर्की के सदर के लिए खैर मक़दमी नग़मा जारी कर दिया। भारतीय फौज और इंटेलिजेंस एजेंसियों की आज़ाद जम्मू और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बेअमनी फैलाने की कोशिश। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि भारत की जानिब से धमाका खेज मवाद, हथियार और मनशियात आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में स्मगल की जा रही है। डबल एजेंट्स के जरिए असलहे की खेप भारतीय सरहदी यूनिट्स के साथ मिलकर स्मगल की जाती है ताकि उनको पाकिस्तानी हथियार साबित किया जाए। इन डबल एजेंटों को पाकिस्तानी जाहिर करके माली इनामात के लिए मार दिया जाता है। 4 से 6 फरवरी के दौरान बुट्टल सेक्टर और रावलाकोट के इलाके में 4 भारतीय IEDs बरामद हुई। IEDs धमाकों के नतीजे में अब तक मुतअद्दिद मासूम शहरी जख्मी और शहीद हो चुके। पाकिस्तान ने पूंछ, बाग, कोटली, मीरपुर, रावलाकोट में बेअमनी फैलाने और IEDs की नकल हमल पर भारत को एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। अक़वाम मुत्तहिदा के हुक्काम को भी शवाहिद फराहम कर दिए गए। 9 मई को हद कर दी गई और अब आपको बुनियादी हुकूक याद आ गए। क्या आप तस्लीम करते हैं कि 9 मई का जुर्म सरजद हुआ है? जस्टिस मुसर्रत हिलाली का PTI के सेक्रेटरी जनरल और वकील सलमान अकरम राजा से सवाल। सजा पर अपील कुनंदा के वकील सलमान अकरम राजा बोले, जी मैं अदालत को बताता हूँ, मुल्जिमान का आज़ाद अदालत और फेयर ट्रायल का हक है। सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक केस की समाअत करते हुए जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि 21वीं आईनी तरमीम हुई तब आपकी पार्टी ने मिलिट्री कोर्ट्स के क़याम की हिमायत की। सलमान अकरम बोले, उस वक्त उन्होंने गलत किया था, वो अदालत में किसी सियासी जमात की नुमाइंदगी नहीं कर रहे। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, ये क्या बात ऑपोजिशन में आकर कहते हैं माजी में जो हुआ गलत था। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि 21वीं आईनी तरमीम में एक नुक्ता अच्छा था कि सियासी जमातों पर इसका इतलाक नहीं होगा। आईनी बेंच में दरखास्तों पर समाअत 18 फरवरी तक मुलतवी। जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस तैनात कर दिया गया। वज़ारत कानून इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस आमिर फारूक को सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर किए जाने के बाद जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं। जस्टिस एजाज स्वाति को कायम मकाम चीफ जस्टिस बलूचिस्तान सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस जुनैद गफ्फार को कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तैनात करने की भी मंजूरी। जस्टिस अतीक शाह कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट तैनात। सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तकरीब हलफ बर्दारी मुलतवी। जजेस कल हलफ उठाएंगे। वज़ारत कानून की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के 6 मुस्तकिल जजेस और 1 आरज़ी जज की तकर्री का नोटिफिकेशन रात गए जारी किया गया। सिंध हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस की तकरीब हलफ बर्दारी भी मुलतवी। जस्टिस शफी सिद्दीकी सुप्रीम कोर्ट के जज का हलफ उठाने तक चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट रहेंगे। मुतनाज़ पैका तरमीमी बिल के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सहाफ़ियों का एहतजाज। कोयटा में बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का पैका एक्ट के खिलाफ कोयटा प्रेस क्लब के बाहर अलामती भूख हड़ताली कैंप जारी। बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का कहना है कि मुतनाज़ पैका कानून किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। चकवाल में भी मुतनाज़ पैका एक्ट के खिलाफ PFUJ की कॉल पर एहतजाजी रैली और भूख हड़ताली कैंप। रैली में शरीक शुरका की जानिब से पैका एक्ट के खिलाफ नारे। सिविल सोसाइटी, सदर बार, अपोजिशन जमातों के रहनुमा भी शरीक। पंजाब में बेघर अफराद को मुफ्त प्लॉट देने के फैसले पर अमल दरामद का आगाज। पंजाब में ज़रूरतमंद और नादार बेघर अफराद को 3 मरले के मुफ्त प्लॉट मिलेंगे। पहले मरहले में 22 अजला में 33 स्कीमों में 1892 प्लॉट दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बेघर नादार अफराद को मुफ्त प्लॉट देने के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म।
कहा, पंजाब के हर शहरी के पास अपना घर उनका ख्वाब है। नादार और मुस्तहिक लोगों का भी हुकूमती वसाइल पर हक है। मुफ्त लॉट किसी पर एहसान नहीं होगा, बल्कि अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। बलूचिस्तान में तलबा और तालिबात और मुलाजमत पेशा खवातीन के लिए स्कूटीज स्कीम मुतारिफ कराने का फैसला। वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत इजलास में स्कीम को काबिल अमल बनाने के लिए कमेटी कायम। वज़ीर आला ने कहा कि स्कीम को आसान शराइत पर आम आदमी के लिए भी ओपन किया जाए। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, जिसमें होंगे साबिक कप्तान राशिद लतीफ, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारे मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर एक साथ चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के दौरान होगी क्रिकेट के साथ साथ जुमलों की भरमार। अच्छे खेल पर तारीफ भी होगी, खराब खेल पर तनकीद भी होगी। तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के साथ देखिए माहिरीन की राय और मुबस्सिरीन के तबसरे जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर साथ साथ। अजीम तरक्की पसंद शायर फैज़ अहमद फैज़ का यौम पैदाइश। फैज़ का आगाज़ रोमानवी शायरी के तौर पर हुआ था, फिर तरक्की पसंदी उनकी शायरी के मौज़ूआत पर हावी आ गई। मीर, गालिब और इकबाल के बाद उर्दू के अजीम शायरों में शुमार होते हैं। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। मैंने समझा था कि तू है तो दुरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गम ज़हर का झगड़ा क्या है। तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। मारूफ हिदायतकार, सदाकार, अदाकार और टीवी मेज़बान ज़िया मोहिउद्दीन की दूसरी बरसी। थिएटर और फिल्म इंडस्ट्री से मुंसलिक ज़िया मोहिउद्दीन को हुकूमत ने 2012 में हिलाल इम्तियाज़ से भी नवाजा। ज़िया मोहिउद्दीन ने बरतानवी सिनेमा और हॉलीवुड फिल्मों में भी फ़न के जौहर दिखाए। लाहौर में इंटरनेशनल टेंट पेगिंग के तीसरे और आखिरी रोज सिंगल लाइन, डबल, ट्रिपल और 4 शहर सवारों के फाइनल मुकाबलों का खेल इख्तिताम पजीर हो गया। मुकाबलों में पाकिस्तान ने पहली, मिस्र ने दूसरी, सऊदी अरब ने तीसरी, जबकि जनूबी अफ्रीका ने चौथी पोजीशन हासिल की। 9 इंटरनेशनल टीमों और 36 इंटरनेशनल खिलाड़ियों ने टेंट पेगिंग फ्रेंडशिप टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। तीरंदाजी के मुकाबलों में काजाकिस्तान की टीम ने पहली, तुर्की ने दूसरी और ईरान ने तीसरी पोजीशन हासिल की। जीतने वाली टीमों के घुड़सवारों और तीरंदाजों में ट्रॉफियां और मेडल्स तकसीम किए गए। सूबाई वजीर सरदार कोहयार डोमकी ने तारीखी सिब्बी मेले का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में स्कूल के 600 बच्चों ने फ्लावर शो पेश किया। इफ्तिताही तकरीब में मुल्क भर से लाए गए आला नस्ल के मवेशियों की नुमाइश। और पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर सहबल की सीरीज के फाइनल में पहुंच गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज मुकम्मल आराम करेगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज का फाइनल मैच कल कराची में खेला जाएगा।